हेलो स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 1 स्टार्ट था और यूनिट्स एंड डायमेंशंस इसको आज कंप्लीट कर देंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशंस फिजिक्स का है, क्लास 11। ओके, तो आज डायमेंशंस जो इंट्रोड्यूस होगा, जैसे जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़े 7, कुल मिला के 7 था। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो लास्ट का 2 तो उतना काम नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन इसमें आपको जो 5 हैं फिजिकल क्वांटिटी उससे डिराइव करेंगे हम लोग कुछ फार्मूला के डायमेंशंस। पहला जो है फर्स्ट नंबर पे राइट कीजिएगा, तो पहला नंबर पे हम लोग लिखेंगे स्पीड, या स्पीड कैसे डिराइव होगा उसका डायमेंशन। तो शुरू में लेंथ का था हम लोग, तो लेंथ और डिस्टेंस दोनों सेम होगा, तो डिस्टेंस का पहले लिखेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ही होता है, तो डिस्टेंस और लेंथ का दोनों बराबर हो गया, तो L हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है टाइम का, क्या था हमारा T, टाइम का था T प्लस, अब इसी में थर्ड में चलेंगे स्पीड। अब डिस्टेंस और टाइम आ रहा है तो स्पीड आ गया, हमारा फॉर्मूला स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या हो गया इसका डायमेंशन। हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं, क्वेश्चन ये है L/T, L/T हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, इनवर्स करके लिखना होगा, यही लास्ट स्टेप है इसका। L और फिर T एक है, T का पावर 1, T का पावर 1 तो T इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 अंदर ही में चला जाएगा, तो T का पावर 1 इधर आ गया, ये अंदर में T का पावर 1, तो T ऊपर चला गया तो इनवर्स हो गया, न्यूमरेटर में आ गया, ये डिनोमिनेटर में था, तो जब न्यूमरेटर में आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। फोर्थ में आता है अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का क्या है, लेंथ है, तो इसका भी लेंथ का L हो जाएगा। अब टाइम का T है, तो उससे एक और फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का L, टाइम का T और फिर L T-1, तो सेम आ गया। तो डायमेंशन से पता क्या चला कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों में अंतर है, तो बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, इसमें डायरेक्शन है। ये तो बात हो गई फिजिकल, ठीक है, लेकिन डायमेंशन से क्या पता चल रहा है कि करेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं। दोनों ये स्पीड बता रहा है, एक्चुअली में स्पीड बता रहा है। तो देखिए LT-1 और LT-1 ऐसे चेक करने का तरीका हो गया। 6 पॉइंट में आता है, इतना पहले नोट कर लीजिए, यहाँ तक तो आसान था। 6 पॉइंट में आया आपका, अब आता है मास का क्या था। अब इसी में स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो देखते हैं मास का। ठीक है, फोर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मास और एक्सेलरेशन करेंगे, उसका बाद फोर्स आ जाएगा। तो वेलोसिटी आ गया है, ठीक है, तो मास का करते हैं हम लोग। मास जो है उसका क्या था, कैपिटल M। 7th में चलते हैं, अब एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस करना है, तो उसमें वेलोसिटी क्या चाहिए, फिर पर यूनिट टाइम चाहिए, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी, फिर मोमेंटम भी आ जाएगा उससे, तो देखेंगे। हाँ, तो लिखते हैं हम लोग इसका, पहले इसका लिखते हैं, वेलोसिटी टाइम हो गया ना, तो एक्सेलरेशन का लिखते हैं, आराम से लिखेंगे एक्सेलरेशन। तो मास हो गया, इसका पहले देखिए, पहले फॉर्मूला लिखना है, ये स्टेप, डायरेक्ट डायमेंशन नहीं लिखना है, पहले फॉर्मूला तब आएगा। तो डायमेंशन याद कैसे, डायमेंशन याद नहीं होगा, ये सबको तो याद रह जाएगा, लेकिन आगे दिक्कत हो सकता है, इसलिए सिर्फ फॉर्मूला याद करके चलेंगे, सिर्फ फॉर्मूला। ठीक है, मास और ये, हाँ, तो
तो एक्सेलरेशन में जो क्या है कि उसके बाद इसमें मास नहीं होगा, ये फोर्स का ना होगा, फोर्स का निकालना था ना। फोर्स का होगा, यहां पे होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का अलग से नहीं निकालें, इसी में वापस आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा स्टेप, इसीलिए एक्सेलरेशन का यहीं पे आ जाएगा, डिराइव हो जाएगा। तो मास का क्या लिखे, कैपिटल एम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई, अब एक्सेलरेशन का क्या लिखें, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आया था, वही लिख देना है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मास m ऐसे शो कर दिए फॉर्मूला, ऐसे तो फिर इसी में आपको दिखाना होगा, ऐसे करके कुछ इस तरीके से, मास इनटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तब एक साथ पूरा डायमेंशन लिखेंगे, ऐसे नहीं। वेलोसिटी का एल टी माइनस वन बाई टी, एल टी माइनस वन बाई टी, फिर पूरा वापस सबको मिला देंगे, m का m हो गया, l का l, t माइनस वन है और फिर माइनस वन, तो t माइनस वन माइनस टू हो गया, तो t माइनस टू, टोटल में आंसर आ गया mlt माइनस टू। 8 का पॉइंट है मोमेंटम, चलते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा, ये कुछ है जो याद रखना है, इसी से फिर आगे जाके सब डिराइव होता है। मोमेंटम, मास, अच्छा मोमेंटम क्या होता है, जो भी जिस भी बॉडी के पास मास हो और उसके पास अपना गति है, वेलोसिटी है, उसको हम कहते हैं कि हाँ मोमेंटम। तो पी से डिनोट होता है, पी से यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पी से, ऐसे कहीं भी रहेगा फिजिक्स में, तो आप इसको समझिएगा कि पी मतलब मोमेंटम है। तो मास इनटू वेलोसिटी, mv, याद होगा mv, इससे अगर ऐसे करके लिखें mv तो याद ज्यादा रहता है, हाँ p इक्वल टू mv, मास का m, वेलोसिटी का lt माइनस टू, lt माइनस टू, क्या lt माइनस वन होगा, lt माइनस वन होगा, ऐसा समझ में। टू किसका था, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो जाएगा तब, और मास इनटू वेलोसिटी करें तो मास m lt माइनस वन, सही है। अगर गलत हो जाए कि अगर माइनस टू लिखा जाए तो ये अलग कर सकते हैं, t माइनस वन फिर माइनस वन, तो पता चलता है टाइम नीचे आ गया, तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, सब को टोटल कर देंगे m lt माइनस वन, तो याद रहेगा फोर्स का mlt माइनस टू और mlt माइनस वन मोमेंटम का, यहाँ तक नोट कीजिए।